यार निकी, छोड़ो ना वो सैलरी वाली बात, क्यों परेशान हो रही हो फालतू में? अच्छा सुनो, तुम वो पिंक वाली नाइटी पहनो ना। बाय गॉड, बड़ी खूबसूरत लगती हो उसमें। क्या है, जब देखो मजाक सोचता रहता है तुम्हें। यहाँ उस लड़की की वजह से बाबूजी ने आज क्या किया? तुमने ही तो कहा था ना कि वो लड़की आएगी तो हमारा रुका हुआ काम कर देगी। तो ठीक है, छोड़ो इन छोटी मोटी बातों को। उस लड़की से वो काम तो मैं करवा के रहूंगी। कौन है? कौन? पकड़ो। ये... अरे पकड़ो ना, कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? बस कर अनु, और कितना पिएगी? पीना ही तो जीना है बेबी, पीने का महीना है। अब बैठे उसको याद करे, उसकी शादी के बाद तो बस रोना है। आई बड़ी रैपर, ड्रामेबाज, इतना ड्रामा। तू तो ऐसे दुखी हो रही है जैसे सच में उसने तेरा हाथ छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया हो, जैसे तुझे चीट किया हो। अरे पीएम कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है जो चीट करेगा। और तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे मैंने एप्पल जूस की जगह सच में दारू पी ली हो? एप्पल जूस? तेरा ड्रामा ही ऐसा है। चल सो जा, अभी सुबह ऑफिस जाने को लेट हो जाएगा ना। फिर लेट तो तब होगा ना जब मैं ऑफिस जाऊंगी। मतलब यार, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उस ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरा मन ही नहीं लगता है वहां पे। मैं सोच रही हूँ कोई नई जॉब देख लूं। तू पागल हो गई है क्या अनु? इतनी सही जॉब मिली है, कहीं तुझे सच में उस तुषार से प्यार तो नहीं हो गया है? लेकिन तुझे देख के लगता तो नहीं है तू उससे प्यार करती है। हाँ तो शादी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्यार थोड़ी ना होता है। अरेंज मैरिज के बाद भी प्यार होता ही है ना। छोड़िए सब। एग्जैक्टली, छोड़ना ये सब पचड़े। वैसे भी तू उस लड़की को अच्छी तरह से जानती भी नहीं है, और घर बड़ा होने से दिल बड़ा नहीं होता। लेकिन घर बड़ा होने से खुशियां जरूर बड़ी हो जाती हैं बेटा। जितना बड़ा घर उतनी बड़ी खुशियां। और तू तो रह गई दे, तूने ना पहले ही गौतम को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई नहीं है। मेरी अन्नू को बख्श दे, बस उसे छोड़ दे। लेकिन आंटी जी, मेरा मतलब है मम्मी जी, इसमें गलत क्या कह रही हूँ? मैंने भी तो गौतम से बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देख के शादी की है। ये बात तूने बिल्कुल सही की। मेरे गौतम का दिल ना बहुत बड़ा है, इसलिए तो तुझ जैसी लड़की से शादी की है उसने। मजाक कर रही हूं मैं। चल अब नीचे जाके बर्तन कर दे, फिर सो जाना। जी मम्मी जी। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, हम दोनों मिलके बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है, पहले ये बता तूने अपनी होने वाली सास से बात की या नहीं? है? ओफो, अरे बाबा वो नितिका मलिक। नितिका नहीं मम्मा, निकिता मलिक। कितनी बार बता चुकी हूँ। आए हाय, अपनी होने वाली सास की तो बड़ा प्रोटेक्टिव हो रही है तू। ये तो नहीं होती मेरे लिए। अरे मम्मा क्या सास सास कर रहे हो? यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है और आपको सास सास खेलने की पड़ी है। मैंने उससे पूछा था, इतने उसके सर में बाल नहीं है जितना वो एटीट्यूड दिखाती है। कुछ बताया ही नहीं क्या करना है। ये ना ठीक कह रही है, मुझे पढ़ना ही है इन लफड़ों में। देखा, मैंने रजनी से वॉशिंग मशीन क्या मांग ली, इसने तो तेरा ब्रेन वॉश ही कर दिया। ओफो मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। और अनु, जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि मैं तुझे एक अमीर और बड़े परिवार में सेटल होते हुए देखना चाहती हूँ, और वो घर ना तेरे लिए बिल्कुल ठीक है, समझी? चल अब तू सो जा, बहुत देर हो गई। और प्रियंका बेटा जाके बर्तन करो। जी मम्मी जी। चल सो जा तू, अभी ज्यादा टेंशन ना ले।
गुड नाइट। गुड नाइट। पुलकित, पुलकित, बेटा तैयार हो जा, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? ये सुबह सुबह अन्नू कहाँ चली गई? पापा बहुत गड़बड़ हो गई। ओए की कर दिता, अरे की कर दिता ये तुम रोशनदान किसने खोला ये? ओए ये रोशनदान किसने खोला है? मैंने नहीं। कितनी दफा कह चुका हूं मैं कि इस रोशनदान को खोलने की कभी कोई जरूरत ही नहीं है। हो गया ना ये सब कचरा, चूहों ने सारी फाइल को कर दी। दद्दू वो अनोखी ने खोला था रोशनदान। वो उसे कल गर्मी लग रही थी ना, शायद बंद करना ही भूल गई। ये लड़की कहाँ है कहाँ वो लड़की? बुला बुला उसे, अभी इसी वक्त यहाँ बुला बुला उस लड़की को यहाँ, जल्दी बुला जल्दी। सुनिए, शांत रहिए, गुस्सा मत करिए, चिल्लाइए मत, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ओए दिमाग खराब हो गया है, कैसे शांत जंग में है? अरे इतनी जरूरी इनकम टैक्स की फाइलें थी ये, जो उस लड़की की बदौलत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अरे लापरवाही की भी कोई हद होती है। अगर रोशनदान खोला ही था तो कम से कम इन फाइलों को कहीं संभाल के रखना चाहिए था ना। ये लड़की, मैं बुला रहा उसे, फोन से बुलाया। पापा आप बैठ जाइए। क्या बैठ जाइए? आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? ये कह रही शांत हो जाइए तो कह रहे बैठ जाइए। आ जाएगी, दिमाग खराब हो गया। आ जाएगी बोल के। दादू, पापा, दादू वो अपना इनकम टैक्स वाले आए हैं। हे भगवान, इन्हें भी अभी आना था। तुषार, कुछ भी करके उस लड़की को यहाँ बुला, अभी बुला। ओके पापा, चलिए आप और मैं उन लोग को संभालते हैं। हाय। भाई आप अनोखी का फोन बार बार ट्राई करते रहो, मैं इन फाइल्स में देखता हूँ अगर कुछ काम का निकलता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे फोन। या कुणाल आप करो मैं चेक करता हूँ। उठा क्यों नहीं रही हो तुम? हे वाहेगुरु, तुषार सर के घर के जैसा बड़ा आलीशान टाइप्स घर आप मेरे लिए भी ढूंढ दो। वो तो अब गया हाथ से, प्लीज। और वसीम साहब दसो किस तरह आना होगा? कुछ खास नहीं मलिक साहब, अबे चले आए देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, बस राउंड लेकर चले जाएंगे। वैसे मलिक साहब कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जी, दिक्कत कैसी? कोई दिक्कत नहीं। कल्पना क्या ले आ सकते हैं? जी सब बर्बाद हो गया, ये कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, सब गया। ये क्या कह रही है तू? मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी पुलकित, पर मैं अनोखी को अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत
बहुत स्मार्ट और होशियार है। अगर उसके हाथ ये फाइल्स लग जाती तो वो इनमें घुस जाती, सारी हेरा फेरी का पता लगा लेती और फिर अपना सारा भांडा फूट जाता। जब से वो इस घर में आई है हमारी सैलरी कट हो गई है और कुछ दिन यहाँ रहेगी तो पता नहीं और क्या क्या कट हो जाएगा। अब तो दद्दू से निकालेंगे ही। कौन है वहां पे? चल ठीक है, कोई नहीं, तो रिलैक्स कर और किसी के भी सामने अपने चेहरे पे टेंशन मत दिखाना। थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कितना ट्राई किया, फोन ही नहीं उठा रही है, क्या करे यार। ऐश्वर्या, लैपटॉप लैपटॉप, अफसोस ने सारा डेटा लैपटॉप में तो स्टोर किया ही होगा, राइट? मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि इतना टाइम तो उसके पास था ही नहीं ना। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। पासवर्ड अच्छे से खाना, हाँ, पेट भर के, और चाहिए हो तो मांग लेना। वैसे सच्ची गुरुद्वारे जैसी कोई जगह नहीं है, कितना सुकून है ना यहाँ पे। यहाँ पर आके तो मेरे दिमाग की खुराफातियां भी गायब हो जाती हैं। अरे ऐसे कैसे पीछे हट जाए, हमें तो सुबह के लाइन में लगे हैं। मैं कहता हूँ चलो हटिए। ऐसे कोई आगे थोड़ी जा सकता है भाई। पीछे अरे भैया चले जाएंगे। हट जाइए आप, पीछे प्लीज, सबको दर्शन अरे कोई गल नहीं, खड़े हैं ना ऐसे। जाइए। क्या हुआ आंटी? पुत्र देखना, ये कह रहे हैं परे हट जाओ, मिनिस्टर साहब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे कैसे लोगों को हटने को बोल सकते हो? देखिए मिनिस्टर साहब को दर्शन करना है, उन्हें देर हो रही है, जाइए प्लीज चलिए। अरे कोई मीटिंग थोड़ी है, इसका टाइम फिक्स है और आपके मिनिस्टर साहब को देर हो रही है। ये तो गुरुद्वारा है और भगवान जी तो सबके होते हैं, आपके मिनिस्टर साहब तो स्पेटेड नहीं है उनका। देखिए मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए यहाँ से, चलिए। देखिए मिनिस्टर आगे, देखिए। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब। अरे आप ये क्या कर रही हैं ये? आपको क्या लगता है क्या पासवर्ड डाला होगा उसने? हसीन साहब, एक फोन कर दिया होता ना आपने, तो मैं तो सब कुछ तैयार रखता आपके लिए जी। लेकिन मलिक साहब, फोन तो किया था मैंने कल, किसी लेडी ने फोन उठाया था। कल्पना, तूने फोन उठाया था क्या? जी नहीं तो। मैंने पता है किसने उठाया। इस अकाउंटेंट को तो मैं ना दद्दू, सारी फाइलें बर्बाद हो गई और कोई भी नहीं बची। व्हाट? फाइल्स बर्बाद हो गई मतलब? वो माफ कीजिएगा धर्मवीर जी, अब तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी, ये पता लगाना होगा।
अरे सर, ये तो हमारा कल्चर है। गुरुद्वारे में आने वाली हर संगत की हम ऐसे ही सेवा करते हैं। सर, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। बताइए। सर, ये जो आंटी है ना, ये ना बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, लेकिन आपके बॉडीगार्ड ने ना इन्हें यहाँ से हटा दिया। आप सोचिए, अगर आप उन्हें आगे आने देते हैं तो आपकी लोगों के सामने क्या इमेज बनेगी, क्या छवि हो जाएगी। सब बोलेंगे हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल आपके जैसा हो। क्या पीआर होगा सर आपका? ये हुई ना दिल जीतने वाली बात। और पता, आप जनता का विश्वास भी कैसे जीत सकते हैं? वो आंटी है ना, अगर आप उनके पैर धुलवा दें, आई मीन सेवा में, जैसे मैंने आपके पैर साफ किए थे, तो सोचिए वैसी एक फोटो आपको सालों तक कितना फायदा करवा देगी। अरे ये भी गलत। और क्या डाल सकती है वो? छोटे मलिक, बड़े मलिक, अब हम जाने क्या रखा उसने पासवर्ड। लास्ट ट्राई था ये, अगर एक बार और डाला ना हमने तो लैपटॉप लॉक हो जाए। एक ही रास्ता है, उसके घर जाके पिकअप करके आता हूँ। भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं समझता हूँ कुणाल, लेकिन कोई रास्ता है नहीं, तो प्लीज ये संभाल, मैं आता हूँ। अरे क्या करूं मैं? ओहो, एक मिनट। ये चूड़ा तुझे बहुत परेशान कर रहा है ना? एक काम कर, 9 दिन में उतार दे इसे। लेकिन गौतम, आंटी जी को मेरा मतलब है मम्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा यार। तू टेंशन क्यों लेती है? रिलैक्स, मैं मम्मी से बात कर लूँ। गौतू, इतना सिंपल नहीं है, पता है कल ही मम्मी जी ने मुझे कितना सुनाया। तू जानती है ना, मम्मी हमारे रिश्ते के खिलाफ थी और फाइनली उन्होंने हमें अपना लिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम मम्मी को थोड़ा और वक्त दें ताकि वो हमें और अच्छे से अपना सके, है ना? तो ये सब छोड़, चिल मार। एक काम कर, आज शाम को रेडी हो जाना। क्यों? पिक्चर चलते हैं। ओह रियली? आई लव यू गौतम। थैंक यू। अरे तू अभी तक यहीं पे है? मुझे लगा कि तू ऑफिस चली गई। कहाँ गई थी तू? वो मैं गुरुद्वारे गई थी। एक तो इतनी खुजली हो रही है ना सुबह से, हाथों में पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? तुझे पैसे मिलने वाले हैं। हो सकता है वो लोग तुझे आज सैलरी दे दे। एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा, वैसे बहुत लेट हो गई है तू। अच्छा सुन, तूने तुषार को फोन कर दिया था ना? मैं नहीं जा रही आज ऑफिस। क्यों भाई? वो ऐसे ही पापा, मन नहीं कर रहा आज ऑफिस जाने का। मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। अरे हुआ क्या अनु? मिस कॉल्स तुषार सर की भी है, उस नाशपति की भी है। ऐसा भी क्या हो गया होगा जो इतने कॉल्स किए हैं? हेलो तुषार सर, वो मैं मिस अनोखी कहाँ रह गई थी? आप सुबह से फोन करो आपको। तुषार सर के फोन पे? सब छोड़िए मिस अनोखी, आप प्लीज ये बोलिए कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आपको पता भी है घर पे क्या हो रहा है? अरे इनकम टैक्स की रेट बढ़ी हुई है, सारे फाइल्स अपने बाहर छोड़े थे और रोशनदान भी खुली छोड़ी थी। चूहों ने सारे फाइल्स खा दिए मिस अनोखी। व्हाट? एनीवे मैं आ रही हूँ। प्लीज आप वहीं पे रहिए, मैं अभी ऑन द वे हूँ, आपको पिकअप कर रहा हूँ। आप प्लीज तैयार रहिएगा। पर तुम्हें मेरा घर कैसे पता? कल ही आपको ड्रॉप किया था ना मिस अनोखी, आप बस तैयार रहिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज जल्दी से। वो घर तो मेरा है ही नहीं जहाँ कल मुझे ड्रॉप किया था। नहीं तो बस है भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।